हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और उन स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको बताएंगे जो हमने आपको पहले रेकमेंड किए थे, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल 24,800 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 24,740 का है, पहला रेजिस्टेंस है 25,130 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 25,330 का। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल 51,150 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 50,870 का है, पहला रेजिस्टेंस है 51,850 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 52,030 का। चलिए अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे के बारे में, यानी कि आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। सबसे पहला स्टॉक सजेशन आज के लिए है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। राइजिंग वॉल्यूम है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 1990 पर, स्टॉप लॉस 1920 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 2060 और दूसरा टारगेट 2130। नेक्स्ट इज अडानी पावर, यहाँ पर पुल बैक फ्रॉम सपोर्ट है, बाय कर सकते हैं 735 पर, स्टॉप लॉस 705। पहला टारगेट 765 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 795 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज ज़ुआरी, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है, आप इसे बाय कर सकते हैं 229 पर, स्टॉप लॉस 220 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 239 और दूसरा टारगेट 247। नेक्स्ट इज एनसीसी, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, यहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हैं 358 पर, स्टॉप लॉस 340, पहला टारगेट 376 और दूसरा टारगेट 394 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज JSW एनर्जी, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये, सो आप इसे बाय कर सकते हैं 728 पर, स्टॉप लॉस 706 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 750 और दूसरा 770। अब बात करें उन स्टॉक्स की जो हमने आपको पहले रेकमेंड किए थे, देखते हैं उनके परफॉर्मेंसेस। इंसेक्टिसाइड्स वेंट अप बाय 3.9%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। रेन वेंट अप 3.9% एंड इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड वेंट अप बाय 3.4%। चलिए देखते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज़, जिसमें आज बात करेंगे कोल इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। सबसे पहले कोल इंडिया के Q1 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 4.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, रेवेन्यू 1.3% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है, एबिटा 5.6% राइज हुआ। इसके अलावा मार्जिन एट 39.3% वर्सेस 37.7% ईयर ऑन ईयर। इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के भी Q1 रिजल्ट देखें तो नेट प्रॉफिट 9.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, NII 5.5% से ऊपर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एट ₹11,600 करोड़। नेट NPA एट 0.69% वर्सेस 0.68% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस NPA एट 2.88% वर्सेस 2.92% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट NPA एट ₹7,231.5 करोड़ वर्सेस ₹7,213.3 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस NPA एट ₹30,873.1 करोड़ वर्सेस ₹31,833.6 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जेके लक्ष्मी सीमेंट के क्वार्टर में रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 108.6% से बढ़ा है, रेवेन्यू 11.6% डाउन गया है, एबिटा 10.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और मार्जिन एट 12.8% वर्सेस 10.3% ईयर ऑन ईयर। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।